गाइस, एफआईआईज ने 2 वीक के अंदर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है और इसी का रीजन है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 2 दिन से लगातार गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के लिए बताया था कि भाई मार्केट क्रैश होगा, ब्लैक फ्राइडे होगा, क्या हुआ? डिट्टो वही हुआ है, मार्केट हुआ है तगड़ा क्रैश। ना दोस्तों, अब मंडे को क्या होने वाला है? मंडे को क्या ये फॉल कंटिन्यू रहेगा या मार्केट थोड़ा पॉज लेके बाउंस करेगा? गाइस, अभी क्या हो रखा है, क्रूड ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और टैरिफ के वजह से पूरा ग्लोबल थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। और दोस्तों, अब नेक्स्ट वीक से कंपनीज के रिजल्ट भी आने वाले हैं, रिजल्ट सेशन शुरू हो चुका है। अब गाइस, इन सब का क्या असर होने वाला है मंडे को, मतलब पूरा विश्लेषण में डिस्कस करूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को देने वाला हूं कि मार्केट की निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या कर सकता है, कहां जा सकता है और सब न्यूज का मार्केट पे क्या असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार, स्वागत करता हूं प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में। आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताने वाला हूं मंडे का बेस्ट एवर एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पे हम आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी के बेस्ट एवर एनालिसिस प्रेडिक्शन देते हैं 1 डे बिफोर। तो भाई, इसी के साथ मैं ना डिस्कस करने वाला हूं यूएस का मार्केट, एफआईआईज, डीआईज ने कितना बाइंग एंड सेलिंग किया प्रीवियस सेशन में, पिछला सेशन में कैसा क्लोजिंग देके गया है यूएस मार्केट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अगर आपने हमारा पीटीएस ऐप नहीं डाउनलोड किया है। भाई 1,40,000 लोग डाउनलोड कर चुके हैं, जाइए फटाफट, एंड्रॉइड आईओएस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और गाइस, आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, ठीक है? मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं, राइट? बाकी सपोर्ट करिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, चलो शुरू करते हैं। गाइस, आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में कि मैंने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कस किया था और क्या हुआ। देखिए, मैंने इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया था कि यदि निफ्टी थर्सडे का डे लो तोड़ता है, क्रैश है। 25,300 का लेवल तोड़ेगा, क्रैश होगा। 25,300 से 25,150, 150 पॉइंट का फॉल दिखाया। बात करूं सेंसेक्स की, ओ माय गॉड, 83,100 के नीचे मैंने सेल बोला था, वहां से 82,400 तक गया, लगभग 450, कर लीजिए 550 पॉइंट का ह्यूज फॉल दिखाया। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, और अच्छा आपने ट्रेड किया होगा फ्राइडे को, राइट? अच्छा, मैंने आपको रीजन भी बताया था कि क्यों ये गिर सकता है, क्योंकि देखो, ये मैंने बताया था कि देखो भाई, ये रेजिस्टेंस पे है और ये वाला पैटर्न तोड़ दिया तो नीचे ही आएगा, आने के चांसेस हैं। और सेम देखो, यहाँ पे पैटर्न बताया था, ठीक है? ये चीज़ें हैं। चलिए, ये तो बात हो गई प्रीवियस परफॉर्मेंस की। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि यूएस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है। गाइज यार, एक चीज़ बस थोड़ा बता दूं मैं, अगर पसंद आया दिल से, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, ये सामने वाला जो वीडियो बना रहा है भाई मेहनत कर रहा है, तो भाई बिना लाइक ठोके मत जाइएगा, ठीक है? बिना लाइक किए मत जाइएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। और मैं नहीं बोलूँगा लाइक करो भाई, दिल गवाही देगा तभी करना लाइक। अच्छा देखो, यूएस मार्केट कहाँ है, कहाँ क्लोज हुआ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं डाउ जोन्स लगभग 350 पॉइंट नेगेटिव क्लोज होकर बंद हुआ, और नेस्डैक आईटी इंडेक्स 45 पॉइंट, यानी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट है यूएस मार्केट का। आइए डिस्कस करते हैं और क्या ग्लोबल न्यूज़ है। देखिए भाई गाइस, सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है? नंबर 1, क्वार्टरली रिजल्ट अब आने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक। अब मार्केट क्या होगा भाई, इस पे थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अब फ्राइडे को देख लो क्या हुआ, टीसीएस रिजल्ट की वजह से टीसीएस फॉल हुआ। अब आपको तो पता है, देखो भाई, टीसीएस का जहाँ ज़्यादातर जो वेटेज है निफ्टी पे है, इसलिए निफ्टी भी फॉल हुआ था। आप भाई ये चीज़ है ना। अच्छा, बात करूं गोल्ड की, दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखो, जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्केट से लोग पैसा निकाल के बाहर रखते हैं, ठीक है, गोल्ड में लगाते हैं, ये इंडिकेशन है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, मैं दिखा दूं भाई, देखो क्रूड ऑयल अभी WTI क्रूड 2.8% से बढ़ा है और ब्रेंट 2.5% से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट? तो क्रूड का भी थोड़ा सा असर है फॉल होने में, ध्यान रखो, राइट? और बाकी गाइस, 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है
पिछले 2 ट्रेडिंग वीक में। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या? इसका साफ साफ मतलब है थोड़ा सा लोग जो FIIs हैं पैसा बाहर निकालें, उस वजह से भी हमको फॉल देखने को मिला है, ध्यान रखो। ये सब सेंटिमेंट मार्केट में एक सेलिंग का इंडिकेशन दर्शा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन बीइंग प्रैक्टिकल मैं आपको वैसे अपना बताऊं, देखो नो डाउट सब सेंटिमेंट डाउन साइड है, ठीक है, सब सेंटिमेंट डाउन साइड है, लेकिन अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाऊं तो देखो भाई 2 दिन से मार्केट लगातार फॉल हो रहा है। तो वैसे अगर हम देखें वैसे सेंटिमेंट ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, ध्यान रखना नेगेटिव साइड है, लेकिन इतना मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है तो भाई मंडे को हो सकता है मार्केट पहले फंसाए, पहले ट्रैप करे, पहले थोड़ा सा उछाल दे, तब जाके फॉल दे, ठीक है। इनसाइड बार भी कैंडल बन सकता है। ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है, राइट। अचानक से आदमी बाय नहीं आ सकता है, पहले न्यूट्रल आता है आदमी, ठीक है। तो भाई क्या है, अभी उतना मत सोचो कि अरे इतना फॉल हो गया तो और भी फॉल होगा। मार्केट नेगेटिव साइड है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से फॉल नहीं होगा, थोड़ा फॉल फंसा के आएगा, थोड़ा उछाल में आएगा, होल्ड करके आएगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। और आपको तो पता है भाई अभी जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने सब देशों पे, 10 से ज़्यादा देशों पे लगाया है, ठीक है, तो उसका असर साफ साफ इंडिया पे भी दिख रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो जिस देशों पे लगाया है, मान लो चाइना पे जैसे फॉर एग्जांपल, तो भाई चाइना का पूरा हमारे साथ कनेक्शन है ना मेटल के लिए, राइट। आप समझ पा रहे हैं? हेलो। तो भाई ये चीज़ें हैं तो हमारा इंडियन मार्केट भी थोड़ा फॉल हो रहा है, राइट। अब डर ये है भाई, अब हम लोग डरे, अब इंडियन थोड़ा गवर्नमेंट इसलिए डरी हुई है कि सारा मतलब कि कहीं भाई हमारे पे ना लगा दे। ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ऐसा करेगा तो फिर इंडिया मतलब फिर छोड़ेगा नहीं ट्रम्प को, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा हमको ये भी कॉशियस रह कर देखना है, मार्केट थोड़ा सेंटिमेंट बेस्ड है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। ऑल राइट, चलिए ठीक है, न्यूज़ सारे चीज़ें कवर हो चुका है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्टली चार्ट निफ्टी का कि निफ्टी क्या बोल रहा है। बिल्कुल ध्यान में रख के काम करिएगा, जो लेवल बता रहा हूँ। ऐसा देखो, एक डायरी ले लो, ऐसा ले लो आप डायरी ठीक है, और उस पर नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ऑल राइट, देखो गाइस अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम डाउन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हैं। व्हेनेवर यू सी, जब भी डाउन ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे आया, उछाल दिया है, यहाँ भी उछाल दिया, यहाँ भी उछाल दिया है, राइट। अभी यहाँ पे सपोर्ट पे है। आइडियली प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ये बोलता है यहाँ से ऊपर जाती हैं चीज़ें, यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार प्रिंसिपल भी फेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्केट है भाई सुनो ध्यान से। अब मार्केट में मंडे के लिए क्या है, पूरा दारोमदार किसके ऊपर है पता है? फ्राइडे के डे लो पे है। फ्राइडे का भाई डे लो कितना है बता दूं मैं आपको। फ्राइडे का डे लो है 25,140। सुन लो, 25,140, 25,140 फ्राइडे डे लो एक रेंज बना देगा, रेंज बना चुका है। अब अगर और रेंज बनाता है, ठीक है, और रेंज का कह लीजिए थोड़ा सा बेस बना लेता है, अगर फ्राइडे का डे लो नहीं तोड़ता है तो चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एक पूरा स्पष्ट व्यू दे दूं आपको मैं। देखो अभी सपोर्ट पे है, आइडियली एज पर द प्रिंसिपल ये ऊपर जाना चाहिए ठीक है। अब भाई मार्केट ओवरऑल उछाल में, गैप अप में, तो भाई देखो वहां पे फॉल आएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप क्या बॉटम अगर बचा के रखता है तो क्या आप यहां पे खरीदारी करेंगे ऊपर तक के टारगेट के लिए, या आप मेरी तरह ऊपर उछाल में वेट करेंगे बिकवाली करने का। आप समझ रहे हैं, शॉर्ट करेंगे आपके ऊपर है भाई। दोनों टाइप से चीजें हो सकती हैं, आप समझो। जब नीचे से शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा तो ऊपर तक जाएगा, ऊपर वहां पे मैं वेट करूंगा। मैं दोनों कर सकता हूं। मैं नीचे शॉर्ट कवरिंग के लिए मैं खरीद भी सकता हूं, ऊपर जब पहुंच जाएगा तो मैं सेल भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पे मैं बेच भी दूंगा ठीक है। ये चीजें हैं, समझिएगा बातों को मेरे ध्यान से, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं अब आओ देखो तो अगर फ्राइडे का डेलो बचाता है 25,140 के लेवल बताता है, और अगर 25,220-30 रेंज बनाया 25,230 के ऊपर सस्टेन करता है तो आराम से 25,300, 25,000 सॉरी पहले काम करते हैं 25,280, 25,330 T1 और ये T2, ये R1 R2 भी है, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएगा देखो, कहाँ पहुँच जाएगा ये, यहाँ पे समझ में आ रही बात, यहाँ पहुँच जाएगा ये,
ठीक है, यहाँ पे सेलिंग लेगा क्योंकि फ्राइडे का डे हाई है। डे हाई के आसपास काफ़ी सारे शॉर्टर बैठे होंगे, जैसे जाएगा लोग वहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, तो भाई अगर ये सुन लो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर ये लेवल बचा लिया मंडे को तो आराम से 25,280 और 25,330 तक खींच देगा मजे से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे सुन लीजिए 25,300 का सी करंट मार्केट प्राइस पे नेक्स्ट थर्सडे वाली एक्सपायरी आउट परफॉर्म कर सकता है 30 पॉइंट कैसे लगा के, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अब मान लो ये चला गया ऊपर, ये चला गया यहाँ तक आ गया 25,330 350 तक आ गया। सुनो अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब भाई देखो अब यहाँ तक आ गया, ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ, अब मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, करेगा बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस है, गैप डाउन भी है वाला, कुछ ना कुछ बियरिश शामर बना रहा है, कुछ बियरिश रिवर्सल कैंडल फॉर्म कर रहा है, लो तोड़ा, आराम से वहाँ पे बिकवाली आ सकती है 25,250, 25,200, 25,150, 25,100 एंड 25,000, 1 2 3 4 5 छोटे छोटे टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, आराम से 25,000 तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट ना। ये है क्योंकि ध्यान है आपको, मैंने क्या बताया था कुछ प्रीवियस वीडियोस में, ध्यान है, भूला या भूल गए, मैंने बताया था कि हर बार क्या बना रहा है, नया लो बना रहा है, ठीक है, ये लो इससे नीचे है तो मे भी जो नया लो बनेगा इससे नीचे होगा, बिल्कुल वही बना। तो अब अगर ये यहाँ से ऊपर से जब ये गिरना शुरू होगा 25,250, 280, 25,330 से, तो वहाँ से फिर एक नया लो लगा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना सेटअप, राइट। अब आप देख लो, आप नीचे खरीदारी करोगे या तो ऊपर बिकवाली करोगे, आपके ऊपर है भाई, ठीक है। ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है, लेकिन हाँ, हमको ऐसा भी नहीं कि अरे भाई बिकवाली ही करनी है, नहीं भाई, आराम से खरीदारी भी की जा सकती है, ठीक है। ऊपर में ऐसा होगा तो 25,200 का पुट ऑप्शन अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है करंट मार्केट प्राइस पे 30 पॉइंट कैसे लगा के नेक्स्ट थर्सडे वाली एक्सपायरी, ठीक है जी। ये रहेगा सेटअप, सिंपल हो चुका है, क्लियर। अच्छा, बाकी कुछ भी स्कैल्पिंग होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छा, अब सुनो, एक बड़ा आर और पार, बड़ा मतलब क्रिटिकल है, अगर ये टूटा फिर तो कट नीचे के लेवल्स। सुनो, फ्राइडे का डेलो आपको ध्यान है, फ्राइडे का डेलो है 25,140, हम थोड़ा बफर लगा लेते हैं 10 पॉइंट का, नीचे कर लेते हैं, रेंज बना चुका है ना, मार्केट से पूरा गिर गया था, उसके बाद 11 बजे के बाद टाइम पास किया, काफ़ी सारे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंशन हुआ। आप सुनिए पूरा गेम अ प्लान, सुनो, एक एक नोट करते रहो। 25,130 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो गया फ्राइडे के डे लो के नीचे, फिर तगड़ा फॉल है 25,090, 25,000, 24,950, 24,900, 1 2 3 एंड 4, ध्यान रखो, ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। ये हो सकता है, अगर टूटा तो फिर फॉल, तगड़ा वाला फॉल, ठीक है। ध्यान रखिएगा गाइस, छोटा मोटा गैप डाउन होगा लेवल के नीचे, बिकवाली आएगी, छोटा मोटा गैप अप होगा, जो मेरे लेवल के ऊपर आराम से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा आपको ट्रैप करेगा, देखो पहले, उसके बाद आपको आपका टारगेट अचीव करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, समराइज कर दूं, मैंने बता दिया आपको कि यहाँ से एज पर द प्रिंसिपल डाउन ट्रेंड लाइन थ्योरी, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसके बाद टॉप पे भाई, अब टॉप पे आराम सेलिंग आ सकती है, मैं बता दूं आपको साफ साफ। और बाकी तो देखो, बस एक फ्रेश खरीदारी कब आएगी भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसा मत सोचना कि 25,330 से 25,400 के बीच में बाइंग आ जाएगी, नहीं, 25,400 के नीचे जब तक है तब तक बिकवाली है, फॉल आएगा। अब सुनो, बिकवाली सॉरी खरीदारी कब आ सकती है निफ्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बात की बात है, वो मैं आपको बता दूंगा पीटी ऐप और टेलीग्राम पे। देखो डाउन ट्रेंड लाइन ये यहाँ पर, ठीक है, 25,400 के ऊपर ही बाइंग हमको, मतलब सॉरी खरीदारी हमको देखने को मिलेगी, वो आपको अपडेट कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ये चीज़ें अगर तो ये तोड़ेगा फिर जाके चांसेस हैं ऐसे ऊपर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, रुझान ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइड ही है, लेकिन हाँ, आदमी को सतर्क रह काम करना। आइए जानते हैं सेंसेक्स। अच्छा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पीटीएस ऐप है, मानोगे नहीं, 1,40,000 लोग भाई, बहुत बड़ी बात है, राइट। और यहाँ पे आपको जैसे लाइव मार्केट में प्रेडिक्शंस, लेवल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे ऐप में हमारे 2 मोस्ट लवेबल, मोस्ट डिमांडेड
बैचेस हैं, एक तो मॉर्निंग मेंटरशिप बैच और एक आफ्टरनून मेंटरशिप बैच, ठीक है। दोनों स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक तो 9:30 का है और एक 1 बजे का है। भाई आप लोग मानोगे नहीं, ये लाइव ट्रेडिंग बैचेस है, यहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। आपको भी मैं स्वागत करता हूँ, मंडे से क्लास शुरू है। सेंसेक्स भी सेम वैसा ही है। क्या हुआ सेंसेक्स पहले? डाउन ट्रेंड लाइन थोड़ा सपोर्ट पे आ गया, अभी डाउन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे है, ध्यान रखो, अभी डाउन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे है। अब सुनिए अब पूरा मेन गेम क्या है। फ्राइडे का अगर डे लो बचा के रखता है, ठीक है, फ्राइडे का डे लो अगर बचा के रखता है सेंसेक्स, यानी 82,460 50 कर लेता हूँ, ठीक है, 82,450 इसके लेवल के नीचे ये लेवल बचा के रखता है, प्लस 82,650 रेंज बन रहा है ना, 82,650 के अगर ऊपर सस्टेन होता है तो फिर चांसेस हैं एक शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा एटलीस्ट फ्राइडे के डे हाई तक। कहाँ क्या फ्राइडे का डे हाई है भाई? ये है 83,150। आ रही बात समझ में? टारगेट होगा 82,800, 82,000, 83,000, 83,000, 83,150, 1 2 3 ये हमारे 3 टारगेट्स। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो भाई कमेंट में अभी बताओ मुझे, अभी के अभी बताओ कि सर इसमें मुझे डाउट लग रहा है ये वाले टारगेट में। अरे बात समझ में? क्योंकि देखो एज पर द डाउन ट्रेंड लाइन प्रिंसिपल, सपोर्ट के जब भी पास होता है, जब भी नीचे होता है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग दिखाता है, ऊपर जाता है, तो वही मैं आपको बता पा रहा हूँ। मार्क माई गोल्डन वर्ड, मार्क माई गोल्डन स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीजें हैं। ऐसे में 82,800 का कॉल ऑप्शन आउट परफॉर्म कर सकता है करंट मार्केट प्राइस पे 50 पॉइंट का एसएल, ध्यान रखिएगा। एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना तो भाई स्टॉप लॉस तो भाई खत्म। ठीक है, अच्छा। चूंकि ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन है, लेकिन भाई स्कैल्पर लोग बना सकते हैं आराम से, जैसे यहाँ से खरीदारी करके। अब मान लो आपके ऊपर है, या तो यहाँ पे करो या तो टॉप पे प्रयास करो बेचने का, वेट करो, ठीक है। तो अगर मान लो ऊपर आ गया 83,150 के आसपास आ गया, 83,000 आ गया, ठीक है, ये देखो ये और ये 83,000 और 83,150, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया मान लो, ठीक है, वहाँ पे अगर यहाँ पे बेरिश हैमर, रेजिस्टेंस, रिट्रेसमेंट, कुछ ना कुछ बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, रिवर्सल लो तोड़ता है, आराम से धीरे धीरे फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। मैं इतना लिटरली बता दूं आपको साफ। ठीक है ना, ये चीजें हैं भाई, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन है। अचानक से कोई चीज जब गिरती है तो अचानक से 2 दिन से नेगेटिव है कोई चीज, तुरंत पॉजिटिव नहीं होती है, ठीक है, ये है। तो सर वहाँ से जब बिकवाली होगी, मान लो कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से बिकवाली होगी, बट जहाँ से बिकवाली होगी आराम से 82,900, 82,800, 82,600, 1 2 3 आराम से। अरे बात समझ में? यहाँ पे 83,000 का पुट ऑप्शन आउट परफॉर्म कर सकता है करंट मार्केट प्राइस पे 50 पॉइंट कैसे लगा के थर्सडे वाली एक्सपायरी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मुझसे कुछ नए लोग पूछते हैं कि बोलते हैं कि सर आप वन साइड नहीं होते। भाई मैं हर टाइम पे वन साइड नहीं हो सकता। 2 दिन से आपको ध्यान है मैं वन साइड एनालिसिस दे रहा हूँ कि सेलिंग आएगी, लेकिन अब बोलो कि अब हर टाइम पे वन साइड रहा जाए, वो बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, मंडे के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन है, लेकिन थोड़ा सा खरीदारी भी आ सकती है फर्स्ट हाफ में, मतलब पहले आ सकती है खरीदारी, ध्यान रखो, उसके बाद फिर फॉल आ सकता है, राइट, ये चीज़ें हैं। अच्छा गाइज, जो भी नया जो भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में नया स्टार्ट कर रहा है ट्रेड, मतलब अपना जर्नी, ठीक है, मैं ना अभी हाल फिलहाल ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंजल वन का ये प्लेटफॉर्म, बहुत ही शानदार है। अच्छा आप लोगों को यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, इंस्टेंट ऑर्डर लग जाता है चार्ट के थ्रू, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन चेन ऑन द गो, रियल टाइम, राइट। इसको आप ज़रूर इसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक मैंने इसमें आप अकाउंट दोस्तों ओपन करवा सकते हैं, ठीक है, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अच्छा ये तो हो गया, बाकी नॉर्मल गैप अप होता है तो आराम से छोटा मोटा गैप अप में आराम से ऊपर जा सकता है, छोटे मोटे गैप डाउन में अगर, अच्छा छोटे मोटे गैप डाउन का बताऊंगा, रुक जाओ अभी, ठीक है, गैप अप का तो मैंने बता दिया है। अभी सुनो क्या है, हल्का कब मचेगा जब फ्राइडे का डेलो तोड़ेगा, 82,400 का अगर लेवल तोड़ा तो 82,200, 82,000, 81,900, 1 2 3
आराम से आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 82,200 का पुट ऑप्शन करंट मार्केट प्राइस पे 50 पॉइंट कैंसिल के साथ आराम से मज़े से। अगर गैप डाउन होता है थोड़ा बहुत लेवल के नीचे तो भी वहाँ पे सेलिंग आएगी। ह्यूज गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करिए क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ फिजल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ह्यूज गैप अप जो मैंने लेवल दिया है बिकवाली के लिए, अगर वहाँ पे होता है ह्यूज गैप अप तो वहाँ पे एक बार प्रयास करेगा बिग प्लेयर शॉर्ट के लिए, समझना, ठीक है जी। ये है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए इस बैंक निफ्टी जान लेते हैं क्या है, क्या हिसाब किताब है। क्लीन कर लेते हैं इसको क्लीन ऑन कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का क्या है जी, अप ट्रेंड लाइन में था, तोड़ दिया अप ट्रेंड लाइन को। अब हमारे पास एक चीज़ है, बताऊं क्या, पूछो। फ्रेश बिकवाली होगी 56,600 के नीचे, ठीक है, क्योंकि ये देखो सपोर्ट है, देखो भाई ये देखो ये सपोर्ट है 56,500, 400, 300 तक के टारगेट के लिए। बाकी अगर बाउंस मिलता है 57,000 तक, 57,100 तक आराम से बिकवाली आ सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, इसके नीचे रेजिस्टेंस लेगा, बेरिश हैमर फॉर्म करेगा, रिवर्सल कैंडल फॉर्म करेगा, बिकवाली आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी खासी खरीदारी कब आ सकती है 57,300 के ऊपर, जब इस डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, सेंसेक्स में एक चीज़ बताना भूल गया मैं, सेंसेक्स में अच्छी खासी खरीदारी कब आ सकती है, जब हम बोले कि नहीं खरीदारी अब मतलब आ सकती है, अब मार्केट मतलब डिप में खरीदारी का हो गया, जब ये डाउन ट्रेंड लाइन जो बन रहा है ना, जो ही चल रहा है चैनल पैटर्न, जब ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा, क्योंकि हर बार नहीं तोड़ पा रहा है, देख पा रहे हैं ये कितना है भाई 83,500, 83,500 तोड़ेगा, सस्टेन कर गया 1-2 दिन तो ही जाके फिर मार्केट बाइंग के लिए मतलब खरीदारी के लिए होगा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। और यहाँ अच्छा, मुझे ज़रूर फॉलो करो सोशल मीडिया हैंडल सच एज फेसबुक और इंस्टाग्राम, बढ़िया बढ़िया स्टॉक मार्केट के कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे मान लो जिसके पास टाइम नहीं है, 1 मिनट के अंदर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मैंने प्रेडिक्शन दिया होगा, एक मतलब मंडे के लिए, ठीक है, आराम से देख सकते हो। और फेसबुक को भी आप ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, बाय।